जय हिंद दोस्तों, जाकर फेसबुक में का स्वागत है। जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर ले। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जब से सीटेट को वैलिड किया गया है तो उनके लिए एक फिर से लिंक को खोल दिया गया है। यही एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड प्राइमरी शिक्षक ट्रेंड, झारखंड प्राइमरी स्कूल ट्रेंड आचार्य असिस्टेंट कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यही एग्ज़ाम का नाम है। पहले इसका नाम थोड़ा सा अलग था, अब इसका नाम अलग हो गया, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना है। सिर्फ अभी सीटेट वालों के लिए इस फॉर्म को खोला गया है। तो क्वालिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेटों को डाउट आ रहा है। तो अपना डाउट जिन्होंने भी टेलीग्राम में भेजा था उसी को लेकर ये वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। जिन्होंने भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ये इनको लेकर के उस टेलीग्राम चैनल को आपका लिंक मिल जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में से भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको क्वालिफिकेशन को लेकर के जितने भी डाउट आ रहे हैं सारे डाउट आपको 100% क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं जो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपको हमेशा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगा और हमारे से कनेक्टेड रहें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वही है ये हमारा नया नाम है। पुराना नाम इसका ये था जो आपको मैंने बताया था, झारखंड ट्रेंड प्राइमरी टीचर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अभी इसको चेंज कर दिया गया झारखंड प्राइमरी शिक्षक ट्रेंड आचार्य असिस्टेंट कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसमें ज़्यादा नहीं जाने की जरूरत है। इसी क्वालिफिकेशन को लेकर जितने सारे डाउट है अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमको क्वालिफिकेशन को डाउट को लेकर के आया। हमने देखा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहा है और इतना कॉम्प्लिकेटेड JSSC ने भी क्वालिफिकेशन का ऑप्शंस रखा है कि अच्छे कैंडिडेटों को इस पर डाउट हो रहा है। तो आपका इस वीडियो को देखने के बाद 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा ऑप्शन है, उसी ये वेबसाइट को फॉर्म भरते समय कैंडिडेट ने हमें एक भेजा था, उसी से हम ये आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख रहे हैं। ये क्वालिफिकेशन को लेकर के ट्रेन टीचर 6 to 8 वाला क्वालिफिकेशन का ऑप्शंस है, उसी को आपका हम इसमें सारा ऑप्शंस दूर कर देते हैं। जो आता पहला ऑप्शन हमारे पास है पास्ट +2, ऑप्शन है पास्ट +2 हायर सेकेंडरी एंड इट्स इक्विवेलेंट एग्जाम्स। ये बताना चाह रहा है कि जिस किसी ने भी +2 एग्जाम पास किया हो या फिर हायर सेकेंडरी, +2 और हायर सेकेंडरी दोनों को एक ही कहा जाता है, और इट्स इक्विवेलेंट मतलब उसके समानांतर, मतलब +2 आपने पास किया हो या फिर हायर सेकेंडरी पास किया हो या फिर उसके इक्विवेलेंट +2 के इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम पास किया हो। 3 फॉर्म में इसको लिखा है। और फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट मतलब एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने पास किया हो, एंड ग्रेजुएट एंड इट्स इक्विवेलेंट। फिर उसके बाद बोल रहा या तो आपने +2 पास किया हो, वो भी उसके इक्विवेलेंट को एग्जाम पास किया हो, और उसके अलावा या फिर हायर सेकेंडरी पास किया। हायर सेकेंडरी को भी तीनों, पहला ऑप्शन सेम है, उसका दूसरा ऑप्शन में बोल रहा है आपने ग्रेजुएट किया हुआ हो और या फिर उसके इक्विवेलेंट किया हो। वही दोनों में वही बोल रहा है, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट दोनों सेम चीज़ है। +2 और उसका इक्विवेलेंट और हायर सेकेंडरी दोनों एक चीज़ है। मतलब पहला में +2 की बात कर रहा है, इंटरमीडिएट की बात कर रहा है, उसके इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, दूसरा में ग्रेजुएट की बात कर रहा है, उसके इक्विवेलेंट की बात कर रहा है। और एंड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो ये पहला ऑप्शन उस कैंडिडेट को चूज करना है जिन्होंने 2 साल का B.Ed किया है। अब गौर से सुनिएगा, सारा ऑप्शन आपको हम पढ़ के बता दे रहे हैं। ये पहला ऑप्शन उस कैंडिडेट के लिए, लास्ट ऑप्शन को आप गौर से पढ़िएगा, वही लिखा है ट्रेंड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। ट्रेंड टीचर उनको कहा जाता है जो B.Ed किए हुए होते हैं। B.Ed आजकल नए नॉर्म्स के आधार पर B.Ed 2 साल का है। अभी नया नॉर्म्स चेंज किया गया है, उसमें इंटीग्रेटेड कोर्स में 4 साल हो गया है। उतना नियम कभी नहीं जानिए, अभी तक में जो वैलिड है, नया नॉर्म्स जब तक अप्लाई नहीं हुआ है 2024 का, अभी तक B.Ed 2 साल का है। उस आधार पर आपको पहला ऑप्शन बनना है। जिस कैंडिडेट ने भी B.Ed किया हुआ है, 2 साल का B.Ed किया हुआ है, और हायर सेकेंडरी मतलब +2 पास किया हुआ है, +2 मतलब हाँ वही +2 पास किया हुआ है, और ग्रेजुएट है और 2 साल का B.Ed है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएट है और 2 साल का B.Ed है, उनको ऑप्शन नंबर 1 चूज करना है। आपको ये 100% गारंटी के साथ बताया जा रहा है, आपके लिए ऑप्शन यही सही होगा। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से क्लैरिफाई कर सकते हैं, आप JSSC को कॉल करके भी क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे सटीक ऑप्शन यही होगा। उसका ऑप्शन 2 आपके लिए किन के लिए चूज करना आपको पढ़ के बता देते हैं। पास्ट ग्रेजुएशन मतलब वैसे कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं। उसके बाद चलिए थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। पास्ट ग्रेजुएशन मैंने जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर लिया है, फिर उसके इक्विवेलेंट, बहुत ऐसे कोर्स होते हैं जो ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट होता है, उसके इक्विवेलेंट का आपने कोई कोर्स किया हुआ है। विच कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। कुछ साल पहले के लिए DLED 2 सालों का होता था, उनके लिए है, मतलब DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो उन सारे कैंडिडेटों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है और 2 साल का DLED किया हुआ है। उस कैंडिडेट के लिए ऑप्शन नंबर 2 है।
ठीक ना, आप गौर से बता रहे हैं। पहला ऑप्शन जिन्होंने बीएड किया हुआ है, ग्रेजुएशन और बीएड किया हुआ है, उनके लिए ऑप्शन नंबर 1 है। और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, 2 साल का डीएलएड किया हुआ है, पहले 2 साल का डीएलएड होता था, फिर 1 साल का, नॉर्म्स बहुत चेंज हुआ है, इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 उनके लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, 2 साल का डीएड किया है, उनके लिए ऑप्शन नंबर 2 है। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, पास्ट ग्रेजुएशन और एक इक्विवेलेंट, मतलब जिन्होंने या तो ग्रेजुएशन किया हुआ और उसके इक्विवेलेंट का एग्जाम पास किया हुआ है। मतलब ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम होता है ना, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, कोर्स होते हैं, ऐसे कोर्स होते हैं जो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट होते हैं 50% मार्क्स के साथ, और 1 ईयर ऑफ बीएड। इसमें बोल रहा है आप ग्रेजुएशन पास किए हो 50% मार्क्स के साथ, या फिर ग्रेजुएशन का कोई इक्विवेलेंट का कोर्स किए हुए हों और बीएड किए हुए हों 1 ईयर के। आपको अगर याद हो 2012 से पहले या 2014 से पहले 1 साल का बीएड होता था, वही यहाँ बोल रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 उन कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पर देखिए कट ऑफ सेशन भी दिया हुआ, हु हैव अटेंडेड अबव ट्रेनिंग सेशन फ्रॉम 31/5/2009, मतलब 2009 से पहले का सेशन में उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। पहले आपको बहुत, आप लोग न्यूज़ में नहीं जानते होंगे जिनको, तो 2012 और 14 के पहले 1 साल का बीएड होता था, उसको रूल चेंज करके 2 साल का बीएड कर दिया गया। अभी 2 साल का बीएड होता है, पहले 1 साल का बीएड होता था। उन कैंडिडेटों के लिए है जिन्होंने 1 साल का बीएड किया है, ग्रेजुएशन प्लस 1 साल का बीएड किया है, उन कैंडिडेटों को ऑप्शन नंबर 3 चूज करना है। गौर से यार, वैसे कैंडिडेटों को ये लगभग कट ऑफ डेट यहाँ दिया हुआ है 31/5/2009 से पहले आपका ये वैलिड होना चाहिए। आप उससे पहले आपने NCTE के तहत, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के तहत आपने ये वैलिड, मतलब 1 साल का बीएड आपने कंप्लीट किया हुआ हो, तब आपके लिए वही, मतलब सीधा मान के चलिए एक ग्रेजुएशन आपने किया हो और 1 साल का बीएड किया हो, और आपका ये कट ऑफ डेट की वैलिडिटी अंदर आता है आपका कोर्स ग्रेजुएशन और 1 साल का बीएड, तो आप ऑप्शन नंबर 3 चूज कीजिएगा। तीनों ऑप्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप गौर से पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। चौथा ऑप्शन है पास्ट सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन मतलब वही हो गया, फिर से आपको बता दे रहे हैं, सेकेंडरी एजुकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक ना, जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया उसका फिर बोले इक्विवेलेंट इंटरमीडिएट, या फिर इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट कोई कोर्स आपने किया हुआ हो, फिर विथ मिनिमम 50% इन बैचलर इन एजुकेशन 4 ईयर एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, BELED, मतलब बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आजकल बहुत ऐसे कोर्स आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स। ये इंटीग्रेटेड कोर्स की बात कर, बहुत ऐसे कैंडिडेट होता है ना, BA BEd का कोर्स करते हैं, या फिर पैसा वाला कोर्स बोल रहा है कि मतलब एक होता है बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन का भी कोर्स आता है जिसको हम लोग 4 साल का कोर्स करते हैं। तो वैसा कोर्स जिन्होंने किया है BELED, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किया है 4 साल के साथ, मतलब 10th के बाद ये कोर्स आता है, वैसा कोर्स जिन्होंने किया है ये ऑप्शन नंबर 4 चूज करेंगे। इस कोर्स में आपको बता दें, इस कोर्स का एडमिशन इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट ग्रेजुएशन में के लिए होता है, ये 4 साल का होता है, मतलब उसी में आपका ग्रेजुएशन हो गया और 1 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स हो गया। जैसे अभी आजकल इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया, पहले इस तरह का इंटीग्रेटेड कोर्स पहले चलता था। तो ये ऑप्शन नंबर 4 वैसे कैंडिडेट चूज करेंगे। गौर से आपको फिर से बता दे रहे हैं, पास सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन और इक्विवेलेंट, और उसका 50% मार्क्स आपने इस कोर्स में ये किया हुआ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का, यही 4 साल का कोर्स होता है। इसमें ग्रेजुएशन भी होता था, बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स होता था, ये पहले ये कोर्स चलता था। ऑप्शन नंबर 4 वैसे कैंडिडेट इसको चूज करेंगे। चलिए, हमारा 4 ऑप्शन तक क्लियर हो चुका है और हमारा 5वां नंबर ऑप्शन है, ठीक है। 5वां नंबर ऑप्शन लोग देखते हैं, पास्ट सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। वही सीनियर सेकेंडरी मतलब हमारा हो गया इंटरमीडिएट, ठीक है, और इक्विवेलेंट या फिर इसका इक्विवेलेंट आपने कोर्स किया हुआ, सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट अब इक्विवेलेंट का कोर्स किया विथ 50% मार्क, उसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए। इसमें आपको देखिए, जिसमें जहाँ 50% दिया है, आप उसका कटअप आपको मिनिमम क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर 4 ईयर का BA फिर BSc BEd, आजकल आपको हमने देखा होगा बहुत सारा कोर्स आता है, BA प्लस BEd, BSc प्लस BEd, वैसा वाला कोर्स आपने किया। ये तो एलिमेंट्री एजुकेशन का 4 साल का कोर्स है, और ये BA BEd का कोर्स है, बताए थे ना, जैसे BA BEd का कोर्स है, BSc BEd का कोर्स है। चौथा नंबर में एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स था 4 साल का BA के साथ, और इसमें है BA और बैचलर इन एजुकेशन का कोर्स है। थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको थोड़ा सा लॉजिक के साथ जाना पड़ेगा। अगर आप कोर्स का डिटेल नहीं जानते तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। पहला वाला कोर्स में ऑप्शन नंबर 4 में ये वैसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किया हुआ है 4 साल वाले में बैचलर के साथ, और 5वां ये वाले में जो हम लोग 5वां वाला ऑप्शन पढ़ रहे हैं, इसमें है BA BEd का कोर्स या फिर BSc BEd का कोर्स जिन्होंने किया है, ये ऑप्शन नंबर 5 को चूज करेंगे। गौर से पढ़ लीजिए, सारा ऑप्शन आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं। और एक लास्ट आता है पास्ट ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर उसके इक्विवेलेंट किया हो, ठीक है, या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो या फिर ग्रेजुएशन के कोई इक्विवेलेंट का कोर्स किया हो, विथ 50% मार्क्स इन 2 ईयर BEd
स्पेशल एजुकेशन, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। बीएड इन स्पेशल एजुकेशन इसको कहते हैं जिन्होंने बीएड का एक स्पेशल कोर्स आता है जो एक स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक बीएड इन स्पेशल एजुकेशन का कोर्स आता है। वैसा वाला कोर्स जिस कैंडिडेट ने भी किया है बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, वो कैंडिडेट ऑप्शन नंबर लास्ट जो भी 5वां या 6ठा जो भी सबसे लास्ट में आ रहा है उस कोर्स को भर सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इस वीडियो को आप आगे पीछे करके गौर से फिर से पढ़िए। हमने सारे इन्फॉर्मेशन को, सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ करके बताया है और उसके बाद ये आपके सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। 5 से 6ठा ऑप्शन तक सारे के लास्ट में आपका है जिन्होंने बीएड इन स्पेशल एजुकेशन किया हुआ उनके लिए। फिर लास्ट में वही बोलता है जिन्होंने सीटेट कहाँ से पास किया है और कौन से टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना क्वेरी बता सकते हैं। उसके बाद आपके क्वेरी को 100% दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। उसके बाद भी हमको नहीं लगता है क्वालिफिकेशन को लेकर के आपकी कोई भी क्वेरी बचती होगी, खास करके ये वाले ग्रेजुएट ट्रेन टीचर को लेकर के। उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो आप अपनी क्वेरी हमारे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।